आप जो इस घंटे को देख रहे हैं, ये घंटा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण जर्मन की एक बौद्ध भिक्षुणी ने किया था। यह घंटा वास्तुशिल्प के हिसाब से न केवल शानदार है, बल्कि इसमें कई सारी चीजें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। ये वर्मा के लोगों ने सर इस परिसर को बनाया है। इसको वर्मा टेम्पल भी कहते हैं। आप जो इस घंटे को देख रहे हैं, ये घंटा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण जर्मन की एक बौद्ध भिक्षुणी ने किया था। सुबह के उषा काल तकरीबन 4 बजे और संध्या 6 बजे इस घंटे को बजाया जाता है और इसकी गूंज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ के पूरे इलाके में होती है। यह घंटा वास्तुशिल्प के हिसाब से न केवल शानदार है, बल्कि इसमें कई सारी चीज़ें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई लिखी गई हैं। और इस घंटे को अभी आप देखें और साथ ही साथ आप इस बात को भी महसूस करें कि बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था किस तरह से पूरी दुनिया में रहा। यहाँ पर आप अलग अलग भाषाओं में आप धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र को समझ सकते हैं। यह बांग्ला भाषा में लिखी गई है और इसे ऋषिपत्तन मृगदाय सारनाथ वाराणसी के जो पूर्णिमा का दिन था, तथागत बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया था, उस उपदेश का यहाँ पे सार संक्षेपण है। और अंत में सार संक्षेपण के उपरांत साधु साधु और साधु कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अन्य एक भारतीय भाषा में, चूँकि बौद्ध विरासत से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बौद्ध भिक्षु जुड़े होते हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, तो उनकी भाषा और संस्कृति से जुड़ाव के लिए उनके क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो 5 शिष्यों को महात्मा बुद्ध ने संदेश दिया था, उन संदेशों के बारे में यहाँ विस्तृत से चर्चा की गई है लिखित तौर पर। और यह काफ़ी शानदार है सारनाथ का ये पूरा इलाका। और बहुत सारी भाषाएं हैं, चीनी है, जापानीज है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, ढेर सारी भाषाओं में, लगभग भारत की सारी भाषाओं में यहाँ बौद्ध धर्म के उन संदेशों को बताया गया है जो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया था। और इसे आप गौर से देखिए, एक धम्म चक्र की भांति ही है, जिसे बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म को मानने वाले और जो बौद्ध धर्म को नहीं भी मानते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो इसको घुमाने का काम करते हैं और एक अलग तरह की प्रतिध्वनि जो है यहाँ से महसूस होती है मन की शांति के लिए। और ये काफ़ी अच्छा लगता है इसे घुमाना भी। और बौद्ध धर्म के इस चक्र से बहुत सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत बयां करती है। अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी गई है। और हम जिस परिसर में अभी घूम रहे हैं, यहाँ लगातार पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ लोग आते हैं। आप देख रहे होंगे कि साउथ इंडिया से भी लोग आए हुए हैं। और महात्मा बुद्ध जो अपने शिष्यों को जिन्होंने उपदेश दिया था, ये महात्मा बुद्ध अपने 5 शिष्यों को जो उन्होंने उपदेश दिया था, ये 5 शिष्य भी मौजूद हैं और तथागत बुद्ध भी मौजूद हैं। और महात्मा बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा थी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध ने विश्व मानव कल्याण के लिए जो परोपकारी कदम उठाए, उसके कारवां को बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी। और ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है और इसके बारे में अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में लिखी गई चीज़ें हैं। और ये मंदिर जो है अपने शानदार विरासत के लिए भी जानी जाती है। इसका वास्तुकला भी शानदार है। और इस मंदिर के शीर्ष पर जो ऊपरी हिस्सा है मंदिर का, संगमरमर की बनी हुई वो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है।
वो प्रतिभा उनके बाल्यावस्था को दिखाती है। जब वो महात्मा बुद्ध बच्चे थे, छोटे थे, तो किस तरह से धम्म के प्रति और ज्ञान के प्रति, मानव कल्याण के प्रति जो भावनाएं होती है, जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है, उसके बारे में वो मूर्ति बताती है। यहाँ पे भी गौतम बुद्ध हैं जो ध्यान की अवस्था में हैं। काफ़ी कुछ सारनाथ में मौजूद है। सारनाथ में मौजूद है बुद्ध भी। सम्राट अशोक के काल के बाद स्तूप भी मौजूद है जो कलिंग विजय के बाद बनाया था, और काफ़ी कुछ मौजूद है यहाँ पर। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी। कहा जाता है कि यह जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह पेड़ जो है ये श्रीलंका से आया था। श्रीलंका से, जिस तरह से गया में पीपल के वृक्ष है उसकी एक शाखा श्रीलंका गई थी, श्रीलंका से वही शाखा पीपल का जो वृक्ष है वो यहाँ मौजूद है। और बौद्ध धर्म में पीपल का जो वृक्ष है उसका सफ़र गया से शुरू हुआ था, वो श्रीलंका गया और श्रीलंका से सारनाथ आया, और ये वृक्ष अब तक सुरक्षित है। और इस वृक्ष के रख रखाव में काफ़ी वैज्ञानिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। देख रेख में काफ़ी खर्च भी होता है, क्योंकि पेड़ को बचाने की, हजारों साल से जो पुराने वृक्ष है, जो पीपल का पेड़ है, उसकी टहनियों को सुरक्षित रखने में काफ़ी वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग भी होता है। और कुल मिलाकर आप सारनाथ की इस यात्रा से विश्व के लिए मंगलमय और क्रांतिकारी आध्यात्मिक कदमों के बारे में सोच सकते हैं, जिसे महात्मा बुद्ध ने दिया था। कहते हैं कि वर्मा के लोगों ने सारनाथ में इस टेंपल का निर्माण करवाया था, और यहाँ पे जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, यह गया के माध्यम से श्रीलंका कभी गया, और श्रीलंका से यह पुनः सारनाथ की भूमि पर आई। और जर्मन की एक बौद्ध भिक्षुणु के द्वारा इस घंटे का निर्माण कराया गया, और ये पूरा का पूरा प्रक्षेत्र, जहाँ आप गौतम बुद्ध की उस मूर्ति को भी देखेंगे, जहाँ अपने वो 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। और इसकी जो विस्तृत जानकारी है हम उपाध्याय जी से लेना चाहेंगे। उपाध्याय जी, आपका पूरा नाम क्या होगा? मनीष उपाध्याय। मनीष जी, आप बताएं इस पूरा परिक्षेत्र, जो तिब्बत में जो टेंपल का पूरा परिक्षेत्र है, ये क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या खासियत? ये वर्मा के लोगों ने सर इस परिसर को बनाया है। इसको वर्मा टेम्पल भी कहते हैं। पहला जो कि बोध गया में है, दूसरा श्रीलंका अनुराधापुरम में। वहाँ पे सम्राट अशोक के बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र बोध गया से कलम करके अनुराधापुरम श्रीलंका में लगाए थे। वहाँ से देवमित्र अनागारिका धर्मपाल जी इस ब्रिज को अनुराधापुरम से यहाँ पे लगाए हैं। मतलब बिहार से जो गया से जो वृक्ष चला गया था श्रीलंका, जी, वही वृक्ष की शाखा जो है पुनः जो है जी यहाँ पे सारनाथ आई है। जी जी, है ना, ये सफर जो है, जी वृत्ताकार सफर जो है यहाँ तक पहुँचा है। जो वहाँ पे मॉडल देख रहे हैं सर 5 शिष्यों का, वो वर्मा के लोगों ने कल्पना करके बनाया है कि ऐसे भगवान गौतम बुद्ध जी थे, उनके 5 शिष्य थे, जो कि दर्शाया गया, जो बुद्धि दी, स्पीच दी है यहाँ पे। कुल मिलाकर के महात्मा बुद्ध का जो आरोह प्रवोह था, ज्ञान का जो ट्रांसफर था, ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ये महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के माध्यम से किया था। उसी की यह पृष्ठभूमि है सारनाथ है, तिब्बती टेंपल। आप बने रहे हमारे साथ।